तो प्यारे बच्चों, आज हम फिर एक बार मास्टर साहब एक्सप्लेन चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोगों ने जो भी हमारे पिछले टर्म के लेक्चर थे, हमें आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़े होंगे। अब आज हम फिर आप लोगों के सामने हैं। तो पिछले टर्म पर हम लोग जंतु जगत के वर्गीकरण में शुरू किए थे। सबसे पहले हमने जंतु जगत के जो 10 संघ हैं, फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। तो इस फाइलम के सीक्वेंस में हम लोगों ने एक एक करके 8 फाइलम तक पढ़े। आज हम 9वां फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में आपसे बात करेंगे। जिस तरह से आप लोगों ने सब फाइलम के बारे में देखा कि उस फाइलम के नाम से ही उसकी मीनिंग, ज्यादातर उसके अर्थ समझ में आ जाते हैं। उसी तरह से फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो ये हम चलते हैं आपके साथ। 9वां फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा ये 2 शब्दों से बना है। पहला शब्द है इकाइन और दूसरा है डर्मेटास। इकाइंस मीन्स होता है स्पाइनी और डर्मेट्स मीन्स होता है स्किन। अर्थात कहने का मतलब कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो जंतु होंगे उनकी स्किन, त्वचा खुरदुरी होगी, दृढ़ होगी, चिम्मड़ होगी। अर्थात कहने का मतलब कि काफी सख्त होगी। जैसा कि नाम से आप लोग देख रहे हैं कि स्पाइनी, स्पाइनी का मतलब दानेदार, कांटेदार। तो इनकी त्वचा जो होती है ये स्पाइनी होती है और इसके नाते हम इसे इकाइनोडर्मेटा संघ में रखते हैं। अगली चीज ये है कि इकाइनोडर्मेटा, ये जो फाइलम है, ये संघ है, इस संघ को नाम देने का श्रेय जिस वैज्ञानिक को मिला उसका नाम है जैकब क्लीन। 1738 ये जैकब क्लीन 1738 ने फाइलम इकाइनोडर्मेटा नाम दिया। तो पहला लक्षण हमको मिल गया कि इनकी जो स्किन है, जो त्वचा है, वो चिम्मड़ है, खुरदरी है, स्पाइनी है। और दूसरी चीज ये है कि जो इनकी त्वचा है वो त्वचा कैल्शियम युक्त है। यानी कहने का मतलब कि उनकी त्वचा में कैल्शियम युक्त अस्थिकाएं और कंटिकाएं पाई जाती हैं। कैल्शियम युक्त
अस्थिकाएं एवं कंटिकाएं। कैल्शियम युक्त अस्थिकाएं ऑसिकल्स और कंटिकाएं स्पिक्यूल्स, इस तरह से इनकी त्वचा काफी सख्त होती है। दूसरी विशेषता है कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा में एक विशेष प्रकार का सिस्टम पाया जाता है और उस सिस्टम को हम कहते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम जल संवहन तंत्र। यानी फाइलम इकाइनोडर्मेटा का स्पेसिफिक लक्षण है, विभेदक लक्षण है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है कि इनमें जो है वैस्कुलर वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जल संवहनी तंत्र पाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि पोरीफेरा जो हम फाइलम पढ़े थे उसमें था कैनाल सिस्टम, और उस कैनाल सिस्टम के जरिए जितनी भी उसकी जैविक क्रियाएं थी सब होती थी। यानी कहने का मतलब कि ऑस्ट्रिया के द्वारा जल स्पॉन्जोसील से होता हुआ ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता था। ऐसे प्रकार के सिस्टम को हम कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, और वो पाया जाता है फाइलम पोरीफेरा में। उसी तरह का सिस्टम यहां पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा में, जिसे हम कहते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम या जल संवहन तंत्र। ये मूलभूत लक्षण है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। दूसरी प्रकार की इसमें जो विशेषता और होती है वो है गमन के लिए इनमें गमन के लिए लोकोमोशन के लिए ट्यूब फीट पाए जाते हैं। नालपाद, इनमें लोकोमोशन के लिए गमन के लिए ट्यूब फीट या नालपाद पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से जो सिस्टम्स होते हैं वो जैसे मस्तिष्क इत्यादि का अभाव होता है, लेकिन जनन क्रियाएं मुख्य रूप से लैंगिक होती हैं और एक लिंगी जननांग पाए जाते हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ी विशेषता जो होती है पुनरुद्भवन पुनरुद्भवन रीजनरेशन। पुनरुद्भवन पूर्ण विकसित होता है, अर्थात बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है, रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। अगली विशेषता जो इसमें पाई जाती है, जिस तरह से हम वर्गीकरण करते समय आपको बताए थे कि सिमेट्री के आधार पर इसमें डिवीजन होता है रेडिएटा और बायलेट्रिया। रेडिएटा में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, बायलेट्रिया में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, और रेडिएटा में आपने फाइलम सिलेंट्रेटा रखा। तो जितने भी प्रकार के आगे बायलेटरल सिमेट्री वाले जंतु थे, इन सबको हम इसके बाद के सभी फाइलम में रखे। प्लेटी हेलमिन्थेजस के हेलमिन्थेज, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। तो इकाइनोडर्मेटा के जो जंतु होते हैं उनमें बायलेटरल सिमेट्री तो पाई जाती है। बायलेटरल सिमेट्री
बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। लेकिन ये बायलेटरल सिमेट्री कब पाई जाती है? शिशु प्रावस्था में पाई जाती है। शिशु प्रावस्था में पाई जाती है, जो बाद में चल करके वयस्क अवस्था में ये सिमेट्री बदल जाती है, अर्थात रेडियल सिमेट्री हो जाती है। रेडियल सिमेट्री हो जाती है, यानी कहने का मतलब कि बायलेटरल सिमेट्री शिशु प्रावस्था में होती है, लेकिन वयस्क में जाकर के ये रेडियल सिमेट्री के रूप में हो जाती है। अगली जो विशेषता है, इस रंग के जंतु जो होते हैं ये नालवत होते हैं, गोल होते हैं और पंच तारे के रूप में व्यवस्थित होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और खंडविहीन होते हैं, अर्थात नॉन सेगमेंटेड होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में अध्ययन किया। अब इस फाइलम इकाइनोडर्मेटा को हम 3 सब फाइलम में बांट देते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा को 3 सब फाइलम में बांट देते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा को 3 सब फाइलम में बांट देते हैं। क्राइनोजोआ, इकाइनोजोआ, क्राइनोजोआ, इकाइनोजोआ और एस्टीरोजोआ। एस्टीरोजोआ। क्राइनोजोआ का एग्जाम्पल है समुद्री लिली। इकाइनोजोआ का एग्जाम्पल है समुद्री अर्चिन और एस्टीरोजोआ का एग्जाम्पल है तारा मछली, जिसे स्टार फिश के नाम से जाना जाता है। ये थे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में लक्षण। अब फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बाद हमें लास्ट फाइलम जो दशा फाइलम है कार्डेटा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन बताते समय आप लोगों को बताया था कि जो वर्गीकरण का श्रेय है वो वर्गीकरण कई तरह से बांटा गया है। जैसे हम कहते हैं एक कोशिकीय जंतु, बहुकोशिकीय जंतु, तो इसके आधार पर हम लोग प्रोटोजोआ के अंतर्गत एक कोशिकीय जंतु को रखते हैं। प्रोटोजोआ के बाद जितने 9 प्रकार के फाइलम हैं, सब 9 प्रकार के फाइलम में आने वाले जंतुओं को हम मल्टीसेलुलर या बहुकोशिकीय जंतु कहते हैं। उसी तरह से दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम नीचे से चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक, अर्थात फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा, यानी पहले फाइलम से लेकर 9वें फाइलम तक सब के सब जंतु को हम नॉन कॉर्डेट्स या अकशेरुकी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहले से 9 फाइलम का जो हम लोगों ने अध्ययन किया, ये सब के सब नॉन कॉर्डेट्स थे, अकशेरुकी थे। अब हमको 10वां फाइलम जो पढ़ना है, इसका नाम है कॉर्डेट्स। 10वां फाइलम है कॉर्डेटा। अर्थात कहने का मतलब कि हम 1 से लेके 9 फाइलम तक ये नॉन कॉर्डेट्स थे। अब ये 10वां फाइलम जो है ये कॉर्डेट्स है। अब इस कॉर्डेट्स के जो मुख्य लक्षण हैं
जिसको हम कहते हैं थ्री फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स, तीन मूलभूत स्पेसिफिक फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेट्स। तीन महत्वपूर्ण जो लक्षण हैं, वो तीन महत्वपूर्ण लक्षण को हम इस तरह से जानते हैं। पहला है, जीवन की किसी न किसी परिस्थिति में, जीवन की किसी न किसी प्रावस्था में नोटोकॉर्ड का पाया जाना। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। और दूसरा लक्षण है डार्सल हालो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डार्सल हालो नर्वस सिस्टम। और तीसरा लक्षण है फायरेंजियल गिल स्लिट्स। श्वसन क्लोम दरारें। नोटोकॉर्ड का पाया जाना, डार्सल हालो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फायरेंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना। तीन ये महत्वपूर्ण लक्षण हैं जिसे हम नोटोकॉर्ड जिसे हम कार्डेट्स के मूल लक्षण के रूप में जानते हैं। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड पृष्ठ रज्जु मेरु रज्जु, जो हमारे आप में पीछे की तरफ ये हड्डी है, जिसे हम बाद में ये मॉडिफाइड होकर के वर्टेब्रल कॉलम्स में बदल जाती है। क्योंकि कार्डेट्स के अंतर्गत जितने भी प्रकार के हड्डी वाले जंतु हैं, अर्थात जिनके शरीर में इंटरनल एंडोस्केलेटन पाया जाता है, अंतः कंकाल पाया जाता है, वो सब के सब जंतु फाइलम कार्डेट्स के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से नोटोकॉर्ड का पाया जाना ये महत्वपूर्ण लक्षण है। अब ये नोटोकॉर्ड भ्रूणावस्था में पाया जाएगा, वयस्क अवस्था में पाया जाएगा, कुछ जंतुओं में मॉडिफाइड हो जाएगा। इस तरह की संरचना बनती रहती है और हमारे आप में यही जो है वर्टेब्रल कॉलम्स या कशेरुक दंड के रूप में बदल जाता है, जो कि हमारे पूरे शरीर का मध्य भाग व्यवस्थित होता है। ये कहिए कि मस्तिष्क से लेकर के और टेल कशेरुका तक फैला होता है। दूसरा है डार्सल हालो नर्वस सिस्टम। थोड़ा सा आप लोगों ने जिक्र किया था कि गैंग्लियन पाए जाते हैं मोलस्का में, एनिलिडा में। तो इस तरह से बहुत माइन्यूट या सूक्ष्म प्रकार का नर्वस सिस्टम वहां दिखाई देता है। लेकिन अभी केचुआ के बारे में आजकल डिसेक्शन कम हो गया है। हम लोग पढ़ते थे तो केचुआ का डिसेक्शन होता था, तो उसमें उसके बीच बीच एक डार्सल लाइन होती थी और उसी डार्सल लाइन को हम पहचान करके ये देखते थे कि इसका वेंट्रल सरफेस किधर है और इसका डार्सल सरफेस किधर है। क्योंकि जितने भी नॉन कार्डेट्स होते हैं, इनमें हार्ट की स्थिति अगर देखी जाती है तो वो डार्सल सरफेस पर पाया जाता है। लेकिन जो कार्डेट्स हैं उनमें हार्ट जो है वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है।
वेंट्रल वेंट्रल तल पर पाया जाता है। तो इस तरह से डार्सल हालो नर्वस सिस्टम, ये जो नर्वस सिस्टम है पृष्ठाकार है, अर्थात पीछे की तरफ है, और जो खोखली नाल है पीछे की तरफ, इसीलिए इसका नाम है हालो, मीन्स खोखली। डार्सल का मतलब पृष्ठतल और सेंट्रल का मतलब मध्य। मध्य भाग में ये नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है डार्सल हालो नर्वस सिस्टम, डार्सल हालो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तीसरा लक्षण है फायरिंजियल गिल्स का पाया जाता है। फायरिंग्स, ग्रसनी, ग्रसनी में श्वसन के लिए जो संरचनाएं होती हैं, इन संरचनाओं के आधार पर हम इसे श्वसन कुलोम दरारें या फायरिंजियल गिल्स के नाम से जानते हैं। चौथा लक्षण है वेंट्रल हार्ट। अभी हमने चर्चा किया कि वेंट्रल तल पर जो है ये हार्ट होता है, हृदय होता है, वेंट्रल सरफेस। तो तीन तो ये फंडामेंटल कैरेक्टर थे, लेकिन इसके अतिरिक्त चौथा लक्षण है वेंट्रल हार्ट या अधर तल पर हार्ट का पाया जाना। तो जितने भी नॉन वर्टिब्रेट्स हैं, नॉन कार्डेट्स हैं, उनका जब हम डिसेक्शन करते हैं, विच्छेदन करते हैं, तो हम किधर से करते हैं? डार्सल तल से करते हैं। और जितने कार्डेट्स हैं, इनका जब हम विच्छेदन करते हैं, डिसेक्शन करते हैं, तो वेंट्रल तल से करते हैं। हमारा आपका किसी भी शरीर के अंग का अगर ऑपरेशन पेट से होता है, तो पेट की तरफ से ऑपरेशन होता है, पीठ की तरफ से कभी नहीं होता, क्योंकि डार्सल हालो नर्वस सिस्टम है वहां। तो इस तरह से वेंट्रल हार्ट का पाया जाना। और अगला लक्षण है कि जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज प्रकार का होता है। वैस्कुलर सिस्टम, रक्त संवहन तंत्र, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो होता है ये बंद प्रकार का होता है। अर्थात कहने का मतलब कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, रक्त संवहन तंत्र जो होता है ये बंद प्रकार का होता है। निश्चित धमनियों शिराओं के द्वारा हार्ट से इस प्रकार के सिस्टम चलते हैं एक निश्चित दिशा में, इसीलिए हम ऐसे प्रकार के सिस्टम को कहते हैं क्लोज प्रकार का या बंद प्रकार का वैस्कुलर सिस्टम। अगला जो कैरेक्टर है ये है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पिसल्स। आरबीसी में, रुधिर में जो रंगा पदार्थ होता है उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हम लोग नॉन कार्डेट्स में पढ़े कि अभी मोलस्का के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वहां पर जो रंगा पदार्थ होता है वो हीमोसायनिन होता है। यहाँ पर रंगा पदार्थ जो है आरबीसी में वो क्या है? हीमोग्लोबिन है। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइलम कार्डेटा के बारे में अध्ययन किया, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में अध्ययन किया। और अब चूंकि कार्डेटा ये बहुत लंबा फाइलम है, इसलिए इसका हम अब अगले टर्न पर अध्ययन करेंगे कि फाइलम कार्डेटा को कैसे हम फर्दर बांटते हैं। जैसे फाइलम कार्डेटा को मुख्य रूप से हम लोग जो दो वर्ग बांटते हैं, एक तो पीसीज और दूसरा टेट्रापोडा। तो पीसीज में सभी प्रकार की मछलियां हो जाती हैं, और टेट्रापोडा में हम इस तरह से देखते हैं कि एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एवीज है, मैमेलिया। तो ये सब जो इनकी क्लास हैं, चाहे वो सुपर क्लास हैं या क्लास हैं, इनका अध्ययन हम लोग फर्दर अगले टर्न पर करेंगे। तो
आज के टर्न में इतना ही। आप लोगों ने फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के और 10 फाइलम के बारे में अध्ययन किया। हम लोग फाइलम इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा के बारे में आज डिटेल स्टडी किए। तो इसमें जो भी कुछ आप लोगों को कमेंट करना हो कमेंट करिएगा, और अच्छा लगेगा तो और लोगों को शेयर करिएगा। ऐसे बच्चों को, जो बच्चे थोड़ा सा अनभिज्ञ हैं, नहीं जानकारी उनको हो पाती है कि ऑनलाइन क्या होता है और बिना पैसे की ऑनलाइन हम लेक्चर सुन सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कार्य करिएगा। धन्यवाद।